राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको माघ मास महात्म्य 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बड़े भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक सुनिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोत सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान किसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भक्ति भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी, तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययादित्य ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जैगाश्वीय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी, तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो, और इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी कहने लगे कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रति कर कम लोग इसको ग्रहण करें। तब लोमश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह मातम्य पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल प्राप्त होता है, और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। भक्तों, यहीं पर मेरा माघ मास महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त होता है। मैं अगले माघ मास महात्म्य में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।